हेलो फ्रेंड। तो आज हम हाई स्कूल का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है उसका? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड किसने कहा है? जी.एल. फ्यूएंट्स। ठीक है, तो आइए हम पहले आपकी इसकी स्टोरी बताते हैं। ए लेटर टू गॉड यानी कि भगवान के लिए एक पत्र। भगवान के लिए एक पत्र। तो इसमें एक लेंचो नामक किसान होता है। तो उसकी जो फसल बरसात से नष्ट हो जाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। इस पर वो सोचता है कि अब भगवान की सहायता ली जाए। तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस पत्र का उसमें जवाब मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, जो आपकी नई वाली बुक है उसका पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। जी.एल. फ्यूएंट्स ने कहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब दिया है, यहाँ से नहीं पढ़ना है। आपका चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से, द हाउस। कहाँ से शुरू होता है? द हाउस। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे आराम से। यहाँ से देखिए, द हाउस, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। यानी द हाउस यानी जो घर, यानी घर जो, ओनली माने केवल, वन इन द एंटायर वैली यानी कि संपूर्ण घाटी में। एंटायर माने क्या होता है? संपूर्ण घाटी में, यानी कि घर जो एकमात्र संपूर्ण घाटी में था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। ठीक है, निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर स्थित था। यानी जो एक घर था वो यानी कि निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर स्थित था। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे देखिए, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, यानी कि इसकी ऊंचाई से कोई व्यक्ति, वन माने कोई भी व्यक्ति, कुड सी देख सकता था, रिवर माने नदियां, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स। ठीक है, यानी कि इस ऊंचाई से कोई व्यक्ति नदियां या पके हुए खेत देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिन पर फूल लग रहे थे। क्या लग रहे थे? फूल लग रहे थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। कौन? फूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ओनली थिंग, एक बात, एन ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉर। यानी कि एक बात थी। क्या बात थी? कि पृथ्वी को यानी कि जमीन को एक मूसलाधार यानी तेज बारिश की जरूरत थी। और माने या एट लीस्ट ए सावर, या फिर थोड़ी बूंदाबांदी की, या फिर सावर की, या तो तेज वर्षा होनी चाहिए या फिर थोड़ी बूंदाबांद होनी चाहिए। इसको जमीन की यानी खेती को क्या थी? जरूरत थी। नेक्स्ट देखिए, थ्रो आउट द मॉर्निंग, यानी थ्रो आउट माने पूरी सुबह, यानी सुबह से ही। लेंचो, ठीक है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी जो लेंचो था, आएगा नाम, हाँ, ये उस किसान का नाम है। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी कि जो लेंचो था अपने खेतों को बारीक से जानता था, यानी पास से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एल्स वट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति लेंचो अपने खेतों को पास से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई, लेकिन उसने क्या किया? उसने आकाश यानी आसमान देखा, टूवर्ड की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो बादल यानी कि उत्तर पूर्व से उठ रहे थे, उन बादलों को देखने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ देखिए, एक आपका पैराग्राफ हो गया। अब आगे हम दूसरे पर। नाउ वी वर, क्या लिखा है? नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ठीक है, अब, नाउ माने अब हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं या करने जा रहे हैं। वुमेन यानी कि एक महिला खड़ी है, उससे कह रहा है, उसकी पत्नी खड़ी है यानी उससे कह रहा है। ठीक है, कि अब हम पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, महिला या स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, यानी कि महिला जो क्या कर रही थी? रात्रि का भोजन बना रही थी। सफर माने क्या होता है? रात्रि का भोजन। जो रात्रि का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड माने आंसर दिया, यानी उसने जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग्स, यदि भगवान की इच्छा हुई तो हाँ, हम पानी प्राप्त कर सकते हैं, यानी वर्षा हो सकती है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड,
जो बड़े वाले बच्चे थे यानी बड़े बच्चे थे खेत में काम कर रहे थे, वाइल माने जबकि, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस यानी छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे, अनटिल जब तक कि वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल जब तक कि स्त्री ने उस महिला ने उनको नहीं बुलाया, ठीक है, किसके लिए, कम फॉर डिनर यानी कि रात्रि के भोजन के लिए नहीं बुलाया, तब तक यानी कि ये लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, ठीक है। आगे देखिए, इट वाज डूरिंग द मील मान क्या होता है, भोजन यानी कि खाना, यानी कि खाने के दौरान, खाने के समय, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड यानी जैसा के, यानी कि खाने के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्ट के माने क्या होता है, भविष्यवाणी करना, यानी कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी ना कि अब वर्षा होने वाली है, ऐसे ही यानी कि बिग ड्रॉप यानी कि बड़ी बूंदें ऑफ रेन बिगिन टू फॉल यानी वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी, क्या करने लगी, यानी वर्षा होने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स यानी कि बादलों के बड़े बड़े पहाड़ यानी बड़े बड़े बादल कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिख रहे थे, यानी कि बादल उठ रहे थे। जैसे देखिए, द एयर बाज फ्रेश हवा फ्रेश थी यानी ताजी थी, एंड स्वीट और मीठी थी, द मैन जो व्यक्ति, कौन, लेंचो, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन यानी जो व्यक्ति था वो किसी अन्य कार्य से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ द यानी कि फीलिंग द रेन, वह वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर गया, और कोई कार्य से नहीं, यानी वो नहाने के लिए गया या वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर गया, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, एंड व्हेन ही रिटर्न जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड तो उसने दुख से या विस्मय से कहा, ठीक है, दीज आर नॉट या आर्नट, ठीक है, आंट रेन ड्रॉप्स फीलिंग यानी कि फॉलिंग फ्रॉम स्काई यानी यह वर्षा की बड़ी बूंदें या वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं, ये क्या हैं, नए सिक्के, उन बूंदों को क्या बता रहा है वो, ये नए सिक्के हैं, बिग ड्रॉप्स जो बड़ी वाली बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेस यानी जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 यानी कि पैसे के बराबर हैं, एंड लिटिल वंस आर 5 और छोटी वाली यानी 5 सेंट के बराबर हैं, यानी पैसे माने यानी मुद्रा है वहाँ की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद ए सेटिस्फैक्शन यानी एक्सप्रेशन यानी एक संतुष्टि के यानी भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी कि उसने पके हुए अनाजों के खेत को देखा, विद इट्स फ्लावर यानी कि फूलों के साथ, ड्रेप्ड यानी कि जो ढक गया था, इन ए कर्टेन ऑफ रेन यानी कि एक वर्षा की चादर में ढक गया था, ठीक है। जैसे देखिए, बट लेकिन सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी, ब्लो माने बहने लगी, एंड अलॉन विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन और उसके साथ बड़े बड़े ओले भी बिगेन टू फॉल यानी गिरने लगे, यानी अब ओले पड़ने लगे, दीज ट्रोली डिड लाइक रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स ये यानी जो ओले थे यानी एक चांदी के सिक्कों की तरह थे, कैसे थे, चांदी के सिक्कों की तरह थे, द वॉइस एक्सपोसिंग देमसेल्फ जो बच्चे थे टू रेन यानी कि वर्षा में क्या कर रहे थे, नहा रहे थे, ठीक है, रन आउट टू कलेक्ट यानी वे दौड़े, कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पीरियड्स यानी जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े, यानी कि उन ओलों को जो ओले पड़ रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए वे बाहर दौड़े, ठीक है। आगे देखिए, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ यह अब वास्तव में बुरा हो रहा है, कैसा हो रहा है, बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन उस व्यक्ति ने यानी कि दुख से कहा, कैसे कहा, दुख से कहा, आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली यह जल्दी बीत जाएगा या गुजर जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इट डिड नॉट पास यह जल्दी यानी कि इट डिड नॉट पास क्विकली यह जल्दी नहीं बीता, यानी यह जल्दी वर्षा बंद नहीं हुई, फॉर एन आवर 1 घंटे के लिए, द हेल रेन ऑन द हाउस जो ओले थे हाउस यानी घर पर बरसे, द गार्डन बगीचे में बरसे, हिल साइड यानी कि पहाड़ी की तरफ बरसे, एंड द कॉर्नफील्ड और अनाज के पके हुए खेत में बरसे, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में वर्षा हुई, यानी इन जगहों पर क्या हुई, यानी ओले पड़े। यहाँ देखिए, द फील्ड वाज वाइट यानी जो खेत था व्हाइट था, सफेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विद ए साल्ट जैसे कि नमक से ढक दिया हो, जब ओले पड़ेंगे तो आपने देखा होगा कि काफी सफेद हो जाता है, तो ऐसे ही जो खेत था सफेद हो गया था जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो, ठीक है। आगे देखिए,
नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। नॉट ए यानी कि नॉट ए लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ती नहीं थी ऑन द ट्री, पेड़ों पर। ठीक है, कितने थे ओले पड़े थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो फसल थी संपूर्ण रूप से पूरी तरह से कैसे हो गई थी, नष्ट हो गई थी। कैसे हो गई थी, नष्ट हो गई थी। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, यानी कि जो फूल थे पौधों से, यानी पौधों से चले गए थे या टूट गए थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचों की आत्मा, सोल मन क्या होता है, आत्मा, जो लेंचों की आत्मा थी दुख से भर गई थी। क्या हो गई थी, दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजरा या बंद हुआ, या जब ओले पड़ना बंद हुए। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह कौन, लेंचो, यानी कि खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कह रहा है यदि एक टिड्डियों का दल आया होता, एक टिड्डियों का दल आया होता तो इससे अधिक वो भी छोड़ देता। यानी टिड्डियों का दल होता है जब किसी फसल में लग जाए तो उससे भी अधिक वो छोड़ देता। ठीक है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा, यानी कि इस ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, आगे देखिए, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। ठीक है, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। आगे देखिए, दैट नाइट वाज ए सोराफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी। कैसी रात थी, दुख भरी रात थी। ठीक है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमें हमारे काम के लिए कुछ नहीं मिला। जो उन्होंने पूरी साल मेहनत की थी ना, उसके लिए उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने सारी जो वर्षा हुई थी इतनी तेज, उसने सारी फसल नष्ट कर दी थी। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी क्या कर सके, सहायता कर सके। क्या कर सके, सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रहेंगे। कैसे रहेंगे, भूखे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो उनकी फसल नष्ट कर दी थी। नेक्स्ट देखिए, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन ठीक है सभी के हृदयों में, जो लोग रहते थे यानी कि लेंचो की पत्नी और बच्चे, यानी कि सभी के हृदय में। ठीक है, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, यानी उस घाटी के बीचों बीच जो घर था, उस अकेले घर में रहते थे, उन सभी के हृदय में। देयर बाज ए सिंगल होप, कि एकमात्र क्या थी, सिंगल होप, यानी आशा थी, यानी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से सहायता। उनके पास एक उम्मीद थी, क्या थी, कि हमें भगवान से सहायता मिल जाएगी। ठीक है, डोंट बी सो सैड, यानी कि इतने उदास मत हो या दुखी मत हो। इवन दो, यहाँ तक कि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यहाँ तक कि यह प्रतीत होता है कि संपूर्ण हानि है या संपूर्ण घाटा है। रिमेंबर, ध्यान रखो, नो वन डाइस ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता, कोई भूख से नहीं मरता। ठीक है, यानी कि दैट इज व्हाट दे से, वो सब इसी बात को कहते हैं कि नो वन डाइस ऑफ हंगर, कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ठीक है, आगे देखिए, ऑल थ्रू द नाइट, यानी सारी रात, यानी संपूर्ण रात। ठीक है, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी अपनी एकमात्र आशा या उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता के बारे में। ठीक है, हुज आइस, जिसकी आंखें, यानी कि जिसकी आंखें, किसकी आंखें, भगवान की आंखें, यानी कि जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी जैसे कि उसे बताया गया था, किसको, लेंचो को, सी एवरीथिंग, कि भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं। इवन, यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंड, यानी कि जहाँ तक कि एक व्यक्ति के दिल में या हृदय में क्या चल रहा है, उस बात को भी वो देख लेती हैं। ठीक है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी लेंचो एक बैल की तरह काम करता था, यानी कैसा था, बैल की तरह, यानी वो बहुत परिश्रमी था। ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल, और यानी जानवरों की तरह काम करता था, यानी परिश्रमी था इन द फील्ड, खेतों में। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। वो व्यक्ति इतना खेतों में काम करने के बाद भी जानता था कि आखिरकार लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग होता है नेक्स्ट, यानी अगले संडे को, यानी कि रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह जल्दी, यानी सुबह जल्दी, ही बिगेन टू राइट, यानी उसने बिगेन में शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, ए लेटर, यानी उसने एक पत्र लिखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। विच
ही हिमसेल्फ यानी कि विच माने जिसे, किसे, पत्र को, ही हिमसेल्फ वह खुद, वुड कैरी टू टाउन जिसे वह खुद शहर ले जाएगा, टाउन माने शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल और उसे मेल बॉक्स में, डाकखाने में एक मेल बॉक्स होता है लाल कलर का, उसमें क्या करेगा, डालेगा। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के पत्र के अलावा और कुछ नहीं था, यानी कि उसमें क्या था, यानी कि वो पत्र डालेगा बस, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे देखिए गॉड, उसने पत्र लिखा, गॉड ही रॉट, उसने क्या लिखा, गॉड यानी कि भगवान। इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, उसने क्या लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, तो माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे यानी कि 100 पीसोस की क्या है, जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेतों को बोने के लिए, सो माने अपने खेतों को बोने के लिए, अगेन माने दोबारा, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक के फसल नहीं आ जाए तब तक क्या करने के लिए, जीवित रहने के लिए, टू लिव माने जीवित रहने के लिए, बिकॉज क्योंकि द हिल स्ट्रॉन, ठीक है, द हेल स्ट्रॉम, जो ओले थे, उसने आगे लिख दिया उसने कि ओलों ने उसी की फसल नष्ट कर दी है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, यानी उसने लिफाफे पर, एनवलप क्या होता है, एनवलप मान क्या होता है, लिफाफा, उसने लिफाफे पर क्या लिखा, यानी कि टू गॉड, ठीक है, भगवान। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को अपनी जेब में रखा या अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो काफी परेशान था, ट्रबल माने परेशान था, वेंट टू टाउन, और शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस गया, ही प्लेस्ड ए स्टैंप, जहां पर उसने एक स्टैंप लगाया, ऑन द लेटर यानी पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, किसको, पत्र को। ठीक है, आगे देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कि जो कर्मचारी थे उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या था, एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एज द पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो यानी कि पोस्ट ऑफिस में यानी कि सहायता भी करता था और डाकिया भी था, दोनों था। ठीक है, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, यानी अपने बॉस के पास, वेंट माने गया, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली यानी दिल से हंसते हुए, यानी जो डाकिया था अपने बॉस के पास दिल से हंसते हुए, यानी कि अपने बॉस के पास गया, एंड साउड माने दिखाया, हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उस भगवान के पत्र को अपने बॉस को दिखाया, साउड माने दिखाया। ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर, ठीक है, अपने पूरे जीवन काल में, अपने कार्यकाल में मान लो, ठीक है, एज ए पोस्टमैन यानी कि अपने यानी कि जो पोस्टमैन है उसकी सर्विस में, ही हैड नोन दैट एड्रेस, यानी उसने कभी ऐसा एड्रेस नहीं सुना था कि भगवान के लिए पत्र, उसने भगवान का पता ही नहीं सुना था। ठीक है, तब पोस्ट मास्टर फैट एमियल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था यानी कि फैट माने एक मोटा व्यक्ति था, एमियल फेलो यानी कि एक यानी कि मिलनसार व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था, मिलनसार। ठीक है, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत तेज हंसा, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत से वो क्या हो गए, सीरियस हो गए, क्या हो गए, सीरियस, ठीक है, गंभीर हो गए, एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, ठीक है, और अपने यानी उस पत्र को अपनी डेस्क में थपथपाया, ठीक है, कमेंटेड और कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, उसने क्या किया, क्या विश्वास है, आई विश, काश, आई विश क्या होता है, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश, वो कह रहा है, काश ऐसा विश्वास जो व्यक्ति यानी कि उस व्यक्ति की तरह मुझ में विश्वास होता, हु रॉट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, वो कह रहा है क्या विश्वास है, काश मुझ में भी उस व्यक्ति की तरह क्या होता, विश्वास होता, स्टार्टिंग विद ए करस्पॉन्डिंग विद गॉड, वो कह रहा है अब हमें इसका भगवान के प्रति जो उन्होंने पत्र लिखा है लेंचो ने, उसका क्या देना चाहिए, यानी कि जवाब देना चाहिए, यानी स्टार्ट विद यानी कि स्टार्ट अप माने स्टार्ट करना चाहिए, द करस्पॉन्ड यानी पत्रचार यानी पत्र का आदान प्रदान विद गॉड, यानी जो पत्र दिया है उसके साथ। ठीक है, जैसे देखिए बहुत आसान है, यहाँ देखो, सो इसलिए इन ऑर्डर, ठीक है, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि राइटर का यानी कि भगवान के प्रति विश्वास बना रहे, या उसका यानी कि विश्वास ना डिगे या बना रहे, उसके लिए, ठीक है, द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, यानी कि पोस्ट मास्टर को एक क्या आया, विचार आया, आंसर द लेटर, यानी कि उस पत्र का क्या दें, जवाब दें, उत्तर दें। ठीक है, बट लेके ही ओपन इट, जब उसने इसे खोला, किसको खोला, पत्र को खोला,
इट वाज एविडेंट, यानी यह स्पष्ट था। एविडेंट मन का होता है स्पष्ट, क्लियर था। यह क्या था? क्लियर था। दैट के टू आंसर, के उत्तर देने के लिए, इट इसका, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि इसका जवाब देने के लिए भलाई या इंक या पेपर के अलावा भी और किसी की जरूरत थी। किसकी? पैसों की। ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपनी, यानी कि अपनी बात पर अड़ग रहा, यानी कि दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन के लिए फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से कहा। ठीक है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ ही सैलरी, और उसने, यानी उस डाकिये ने भी, यानी कुछ अपनी सैलरी का, उसने अपनी इनकम का कुछ भाग, ठीक है, खुद दिया। एंड सेवर फ्रेंड्स टू वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके कई मित्रों ने भी इसमें दान दिया। ठीक है। फॉर एन एक्ट ऑफ द चैरिटी, उस दान के लिए, उस दान के अच्छे काम के लिए उसके कई मित्रों ने भी उसकी सहायता की। आगे देखिए, इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। फॉर हिम, उसके लिए यह असंभव था। टू गैदर टूगेदर द 100 पीसों, यानी कि उसके लिए, यानी 100 पीसों इकट्ठा करना क्या था? असंभव था। सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से ज़्यादा, केवल आधे से ज़्यादा ही, यानी कि पीसों भेज पाया। जिसने उसने मांगे थे उसमें कितने से भेज पाया? आधे से ज़्यादा ही भेज पाया, पूरा नहीं भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एमलॉफ, यानी उसने सारे धन को लिफाफे में रखा। कहाँ रखा? लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और उस पर क्या किया? यानी कि लेंचो का एड्रेस लिखा। क्या लिखा? एड्रेस लिखा लेंचो का। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग, और इसके साथ एक पत्र लिखा। ओनली ए सिंगल वर्ड, ठीक है, जिसमें एक सिंगल वर्ड में क्या लिखा था? एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, जिसमें क्या लिखा था? भगवान के हस्ताक्षर हुए थे। गॉड, किसके नाम से? गॉड के नाम से। ठीक है। आगे देखिए, द फॉलोइंग संडे, अगले यानी रविवार को, लेंचो केम ए बिटर अर्लियर देन यूजुअल, यानी कि जो लेंचो था वो यानी सामान्य समय से जल्दी आया। कैसे आया? सामान्य समय से जल्दी आया। टू आस्क, पूछा। इफ, यदि, देयर वाज ए लेटर, कि उसके लिए कोई पत्र है। फॉर हिम, और उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं कौन था? डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो जिसने उस पत्र को लेंचो के हाथ में दिया, उसके लेंचो के हाथ में दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, ठीक है, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, यानी जो अनुभव कर रहा था। क्या कर रहा था? अनुभव कर रहा था। ठीक है। द कॉन्टेनमेंट ऑफ ए मैन, यानी वो क्या कर रहा था? एक व्यक्ति की संतुष्टि का क्या कर रहा था? अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, यानी जो उसने काम किया था पोस्ट मास्टर ने, हाँ, तो उसका क्या कर रहा था? अनुभव कर रहा था कि आखिरकार इसको रुपए देखकर कैसा लगेगा। ठीक है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी वो अपने ऑफिस से क्या कर रहा था? देख रहा था। क्या कर रहा था? उसने देखा। ठीक है। लेंचो सॉड, ठीक है, लेंचो ने दिखाया नॉट ए सिंगल स्लाइट सरप्राइज, यानी लेंचो को थोड़ा भी क्या नहीं हुआ? सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था। ठीक है। ऑन सीइंग, देखकर, द मनी, यानी कि लेंचो को तो थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ धन को देखकर। सच, ठीक है, वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका क्या था? विश्वास था। उसको ऐसा नहीं लगा कि भगवान रुपये भेजे होंगे, नहीं, उसका विश्वास था कि भगवान पक्का भेजेंगे। ठीक है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया? नाराज हो गया। क्या हो गया? गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने क्या हुआ? जब उसने रुपये को गिना, वह नाराज हो गया जब उसने रुपये को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, कि भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर, नहीं, ठीक है, कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, न वो लेंचो से मना कर सकते, न तो भगवान आने की ऐसी गलती कर सकते, न लेंचो से मना कर सकते। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने क्या की थी? प्रार्थना की थी, या जो उसने प्रार्थना की थी। ठीक है। कौन सी गलती? यहाँ देखिए, इमीडिएटली, तुरंत ही, ठीक है, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही जो लेंचो था खिड़की के पास पेपर और इंक के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग, और पब्लिक राइटिंग टेबल था, उस पर क्या हुआ? आने के पहुंचा। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। क्या लिखा? विद मच रिंगलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी अपनी भौं को सुगड़ते हुए। कॉज्ड बाई एफर्ट्स टू हेड
हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी कि जो लिखने के उद्देश्य से उसके विचार आ रहे थे उससे उसकी क्या हो रही थी, बहुत सिकुड़ रही थी। ठीक है, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना बंद किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प। ठीक है, तो उसने एक स्टैम्प यानी स्टैम्प लिया, खरीदा, विच हिज यानी कि लाइक्ड एंड अफिक्स्ड टू द एनवलप, यानी उसने उस लिफाफे से यानी उसको चाट कर, लाइक्स माने चाट कर, उसको क्या हुआ यानी कि उससे लिफाफे से चिपकाया, विद ए बिलो ऑफ ए फिस्ट, अपनी यानी कि मुट्ठी के सहायता से उस पर चिपका दिया स्टैम्प। ठीक है, द मोमेंट ऑफ द लेटर यानी फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को कहाँ डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर ने इसे खोला। इट सेड, इसमें लिखा था, इसमें क्या लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, ठीक है, जो धन, दैट आई आस्क्ड, मैंने आपसे मांगा था, फॉर ओनली 70 पीस और रीच मी, केवल 70 पैसे पहुंचे। उसने कितने मांगे थे, 100 पैसे, कितने मांगे थे, 100, उसमें से कितने पहुंचे, मात्र 70, कितने पहुंचे, 70। सेंड मी द रेस्ट, यानी बचे हुओं को जल्दी भेजो, बचे हुओं का भेजो यानी भेजो। ठीक है, आई नीड इट वेरी मच, इससे कि मुझे बहुत जरूर आवश्यकता है, यानी कि आई नीड इट वेरी मच, यानी कि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक के माध्यम से मत भेजना। किसके माध्यम से मत भेजना, डाक के माध्यम से नहीं भेजना। बिकॉज माने क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, क्या हैं, कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि ये क्या है, ठगों का एक समूह है, लंचो, ऐसा लंचो ने लिखा था। ठीक है, तो ये था आपका यानी कि चैप्टर पहला, ए लेटर टू गॉड। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो का करेंगे क्वेश्चन आंसर। आइए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।